कंपटीशन लेवल का भी प्रिपरेशन करते हो तो ये 2 साल आपके लिए बड़ा गोल्डन टाइम होगा। इस 2 साल में आप बोर्ड में भी मोर देन 90% मार्क्स लाने के लिए डिजर्विंग हो जाओगे। अभी से ही शुरू करो, क्योंकि जिसको जीवन में आगे बढ़ना है वो शुरुआत बहुत पहले करता है। क्वालिटी एजुकेशन से होता है, और क्वालिटी एजुकेशन कौन देता है? हम लोग की तरह शिक्षक देते हैं, फैकल्टी देते हैं। नमस्कार, मैं हूं कौशल अली खान और आप देख रहे हैं छपरातक.com। हमारे साथ है बिहार झारखंड के डायरेक्टर रणधीर सर। ये बताएंगे कि आखिर इनका क्या ऐसा पर्पस रहा है कि ये अन्य कोचिंग संस्थाओं से बोर्डिंग स्कूल से बेहतर अपना एलेंजा में देने वाले। तो सबसे पहले स्वागत है सर हमारा आपका छपरातक में। थैंक यू सो मच। ऐसे कौन से संकल्प है जो आप लेकर चल रहे हैं? युवाओं को बेहतर शिक्षा दीजिएगा, उसके साथ साथ कैरियर को है जो सेटल कीजिएगा। मेरा पहला संकल्प ये है कि अगर आप स्कूल के साथ साथ अपने करियर को भी फोकस लेकर चलते हो तो सफलता का हर मार्ग आपका खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा। क्योंकि बोर्ड का प्रिपरेशन साथ में करते हो और साथ साथ कंपटीशन लेवल का भी प्रिपरेशन करते हो तो ये 2 साल आपके लिए बड़ा गोल्डन टाइम होगा। इस 2 साल में आप बोर्ड में भी मोर देन 90% मार्क्स लाने के लिए डिजर्विंग हो जाओगे। साथ साथ 2 साल में आपके अंदर कंपटीशन का जो स्किल है, जो आपके अंदर जो बौद्धिक क्षमता, मेंटल एबिलिटी है, वो भी इतना विकसित हो जाएगा कि उसी साल आप जो नीट या IIT JEE का जो एग्जामिनेशन होता है ऑल इंडिया लेवल का, आप उसमें भी सफलता आपको मिल जाएगी। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी से ही शुरू करो, क्योंकि जिसको जीवन में आगे बढ़ना है वो शुरुआत बहुत पहले करता है। और इसी लक्ष्य के साथ साथ, इसी संकल्प के साथ साथ मैंने बैंगलोर में 18 एकड़ कैंपस में मैंने स्कूलिंग और कोचिंग दोनों का सिंक्रो प्रोग्राम दिया है, जिसका नाम है एलेंजा कैरियर स्कूल। एलेंजा अन्य कैरियर स्कूलों से खुद को कैसे अलग मानता है, अलग साबित करता है? बाकी क्योंकि आप देख रहे हो कि इसमें स्कूल और करियर दोनों जुड़ा हुआ है। हर स्टूडेंट के लाइफ में स्कूलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है और करियर तो और इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। बोर्ड तो हजारों लाखों बच्चे पास करते हैं, लाखों, बट करियर कितने के बनते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो मेरी संस्थान जो है, मेरा इंस्टीट्यूट है जो एलेंजा करियर स्कूल है, यहां पे हम लोगों ने एक एकेडमिक एटमॉस्फेयर को क्रिएट किया है और कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर को भी क्रिएट किया है, जो बच्चे के लाइफ के लिए दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एकेडमिक बोले तो जो बेसिक बच्चे का है, जो कॉन्सेप्चुअल बच्चे का है, जो बोर्ड का लेवल है, NCERT बुक का जो बोर्ड का लेवल है, 100% उसको फॉलो हम लोग करते हैं। और पढ़ाते कौन है? कोटा और दिल्ली के ब्रांडेड, सो कॉल्ड ब्रांडेड इंस्टीट्यूट के एक्स फैकल्टी की टीम हमारे पास है, डेडिकेटेड टैलेंटेड टीम है। बहुत सारे IITs और डॉक्टर बनाए हैं। आज वही उस बोर्ड के बच्चे को, उस स्कूल जो उस बच्चे को पढ़ा रहे हैं, और साथ साथ जो करियर है बच्चे का, जो कंपटीशन लेवल है बच्चे का, उसको भी पढ़ा रहे हैं। तो मैं इसलिए मैं कह सकता हूं कि दूसरे कोचिंग से है या स्कूल से है। बाकी स्कूल सिर्फ स्कूलिंग कराता है, बाकी कोचिंग सिर्फ कोचिंग कराता है, और मैं बोर्ड भी करा रहा हूं, स्कूलिंग भी करा रहा हूं, और साथ साथ बच्चे को IIT JEE और नीट के लिए 100% प्रिपेयर भी करवा रहा हूं। कोचिंग और स्कूलिंग जो आप बच्चों को करा रहे हैं, तो ये बच्चों को क्या फायदा होगा, इनके परिजनों को क्या फायदा होगा, साथ में उनके विकास के लिए क्या फायदा होगा आगे की? सबसे पहले फायदा क्या है कि ये 2 साल जो बच्चे का बड़ा क्रूशियल टाइम है, और 2 साल में ही बच्चे हायर एजुकेशन के लिए चले जाएंगे और करियर को अडॉप्ट कर लेंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो एक बात है वो है बच्चे में समय का सेव करना, टाइम सेविंग। दूसरा है मनी सेविंग। जो स्कूल के बाद अगर आप कहीं बाहर पढ़ने जाते हो, पटना कोटा कहीं भी पढ़ने जाते हो, तो आपका समय भी 2 साल समय चला गया, आपने कंपटीशन लेवल की पढ़ाई की नहीं, अब आप कंपटीशन लेवल पढ़ने जा रहे हो, एक तो समय चला गया आपका, अब आपके लिए वो 3 साल हो गया, प्लस एक्स्ट्रा मनी। अब जो स्कूल में अननेसेसरी आपने जो बहुत सारे मनी इन्वेस्ट किया है, सिर्फ बोर्ड के लिए किया है, जबकि मेरे यहाँ थोड़ा स्कूलिंग से ज्यादा है,
जिससे आपका दोनों काम हो रहा है, स्कूलिंग कोचिंग दोनों साथ साथ हो रहा है, तो आपका मनी भी चला गया। और तीसरा, आपका जो सक्सेस का जो सिक्योरिटी है वो भी कम हो गया। क्यों? क्योंकि बोर्ड के बाद आप जाते हो तो ऐसा देखा गया है कि जितने बच्चे सफल हो रहे हैं, मैक्सिमम बच्चे IIT JEE या नीट में सफल हो रहे हैं, सभी 11 से ही प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं। क्योंकि कंपटीशन में सिलेक्शन नहीं, रिजेक्शन होता है। बच्चे सिलेक्ट नहीं हो रहे, बच्चे रिजेक्ट हो रहे हैं। बहुत कम सीट होता है। 25 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं नीट में और 15 से 20 हजार बच्चे ही नीट क्वालिफाई कर पा रहे हैं, कंपीट करते हैं। IIT का वही है मोरलेस। तो लाखों बच्चे रिजेक्ट हो रहे हैं, बहुत कम बच्चे ही सिलेक्ट हो रहे हैं। यानी वही बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं जिसमें मेंटल एबिलिटी काफी इनहेंस है, कॉम्पिटिटिव स्किल बच्चे के अंदर है, और जो बच्चे पहले ही प्रिपेयर कर चुका है, 11 से ही स्टार्ट कर रहा है। तो मैं ये कहूंगा कि अगर आप अभी से शुरू करते हो, स्कूलिंग कोचिंग दोनों लेके चलते हो, तो बोर्ड में भी मोर देन 90% मार्क्स आप लाओगे। प्लस आप कॉम्पिटिटिव लेवल जो आपका है, जो कंपटीशन का स्किल है, आप में भी पूर्ण रूप में विकसित हो गया रहेगा। और आप हमारे संस्थान से ही IIT यानी इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए और नीट यानी मेडिकल कॉलेज में आप हायर एजुकेशन पढ़ने चले जाओगे। ऐसा देखा जाता है कि नेशनल लेवल के जो कोचिंग संस्थान होते हैं, उसके साथ साथ स्टेट लेवल के जो भी कोचिंग संस्थान होते हैं, वो 100 बच्चों में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, 5-10 बच्चे जो सिर्फ उन्हीं पे ही फोकस करते हैं ताकि वो IIT JEE नीट का ये सब एग्जाम निकाल सके। वो एक तरह से जो तेज बच्चा होता है उन्हीं पे फोकस करते हैं। आप और जो तेज नहीं है, जो बौद्धिक रूप से तेज नहीं है, शैक्षणिक रूप से तेज नहीं, उन पे किस तरह से फोकस आप कीजिएगा, क्योंकि उनको भी तो एक सपना होता है। देखिए, बताते चले कि मैं इंडिया के टॉप मोस्ट कोचिंग में मैं पढ़ा चुका हूँ। 15 से 20 साल तक मैंने सेवा दी है। हजारों मैंने डॉक्टर्स बनाया और मैंने देखा है कि, या आप लोग भी जानते हो कि कोई भी ब्रांड कोचिंग नाम से नहीं होता है, क्वालिटी एजुकेशन से होता है। और क्वालिटी एजुकेशन कौन देता है? हम लोग की तरह शिक्षक देते हैं, फैकल्टी देते हैं। तो मैंने देखा है कि बड़े बड़े जितने भी सो कॉल्ड इंस्टीट्यूट है, कोटा बोलो या कहीं भी बोलो, सिर्फ जीनियस को फोकस करता हूं वहां पे। क्योंकि 200-300 बच्चे के बैच होते हैं और 10 to 20% डिजर्विंग बच्चे हैं। और जो फैकल्टी टीम होता है, जिनको साफ जो वहां का मैनेजमेंट है, वहां का सिस्टम है, वहां का डायरेक्टर है, उसको साफ गाइड करता है, इंस्ट्रक्ट करता है कि आप सिर्फ एप्लीकेशन एडवांस पढ़ाओ, बेसिक पढ़ाने की जरूरत नहीं है। जबकि हमारे बिहार से या झारखंड से या वेस्ट बंगाल से जितने भी बच्चे जाते हैं, मैक्सिमम बच्चे के बेसिक बहुत वीक होता है। और जब तक आपका बेस नहीं बनेगा, तब तक आप में एप्लीकेशन नहीं होगा, तब तक आप एडवांस क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। क्योंकि कंपटीशन का 3 लेवल होता है। एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको बेस बोलते हैं, 20% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 60% क्वेश्चन होते हैं एप्लीकेशन का होता है, और 10% क्वेश्चन एडवांस का होता है। तो जब बेस होगा ही नहीं तो एप्लीकेशन एडवांस कहां से पढ़ेगा? इसीलिए जो फैकल्टी होता है, सिर्फ जो सोचता है कि 10 to 20% बच्चे हैं, है ना, उसी को फोकस करो। जो 6 आवर का टॉपिक है, 3 आवर वो खत्म कर देता है। और हमारे जो मिडिल एवरेज ब्रेन के बच्चे हैं, वो उसकी डाउट क्लियर भी नहीं हो पाता है, और डाउट वहीं पर एक प्रॉब्लम बनकर रह जाता है। उनके लिए क्या आपका ये रहेगा? हम लोगों ने क्या किया है कि मात्र अपने क्लासरूम में 40 to 50 स्टूडेंट को मैंने रखा है। और टीम कौन है? वही टीम है जो हजारों डॉक्टर इंजीनियर बनाया है। वही टीम है जो कोटा और दिल्ली में परचम लहराया है, और वही टीम आज हमारे संस्थान में है। तो मेरा पहला मोटो यही है, जो 40 स्टूडेंट 50 स्टूडेंट है, उसको दो या 3 फायदा है। 2 फायदा क्या? पहला फायदा क्या है कि उस बच्चे में क्वालिटी एजुकेशन हम जो सेम प्रोवाइड कर रहे हैं, वही कोटा टीचिंग मैथोलॉजी है ना, तो बच्चे को फायदा हो ही रहा है। और सबसे मेजर फायदा क्या है कि जो 40-50 स्टूडेंट है, उसका डाउट क्लासरूम में क्लियर हो रहा है। अच्छा, क्योंकि टीचर हर बच्चे से इंटरेक्ट हो रहा है, हर बच्चे की कॉपी पे जा रहा है। तो जो मेरा एवरेज ब्रेन का बच्चा है, उसके अंदर भी वो स्पिरिट, बौद्धिक विकास है ना, वो धीरे धीरे स्पिरिट, वो इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, क्योंकि ऑन स्पॉट प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है और डाउट भी क्लास में क्लियर हो रहा है। तो वैसे बच्चे मैं देख रहा हूं कि वैसे बच्चे हमारे यहाँ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, और वैसे बच्चे भी बहुत ज्यादा रिजल्ट दे रहे हैं। एलेंजा कैडेट स्कूल में कौन कौन सी ऐसी सुविधाएं हैं जिससे जो एडमिशन करा के यहाँ से जो बेंगलोर जाएंगे पढ़ने, उनके लिए सुविधाएं जो है मिलेंगी? सिक्योरिटी के लेवल से, पढ़ाई के लेवल से, खाने पीने के लेवल से, तैयारी के लेवल से। सबसे बड़ी बात है कि 18 एकड़ के कैंपस में
कॉम्पिटिटिव एंड एकेडमिक दोनों एटमॉस्फेयर सेम है। कैंपस के बाहर बच्चों को जाने अलाउ भी नहीं है। गर्ल्स हॉस्टल अलग है, बॉयज हॉस्टल अलग है। गर्ल्स का अलग क्रिकेट ग्राउंड है, बॉयज का अलग क्रिकेट ग्राउंड है। मैंने वहां मेंटल फिजिकल हेल्थ का भी बहुत ज्यादा फोकस किया है। जब तक बच्चे में मेंटल हेल्थ अच्छा नहीं होगा, फिजिकली बच्चा फिट नहीं होगा, तब तक बच्चे में मेंटल एबिलिटी ग्रो हो ही नहीं सकता है। तो उसके लिए क्रिकेट ग्राउंड है, कैफेटेरिया है, योगा है, जिम है। ये सारे हम लोगों ने सारे सिस्टम को मैंने डेवलप किया है, क्योंकि 4 से 5 जो इवनिंग का टाइम है वो बच्चों का खेलने का समय, खेलने का टाइम है। कैफेटेरिया भी बच्चे का उस कैंपस में है, ताकि बच्चे अपने मूड फ्रेश कर सके। और साथ साथ 5:30 टू 9 PM तक बच्चे लाइब्रेरी में सेल्फ स्टडी करेंगे। और जितने भी आईआईटीएस डॉक्टर हमारे एक्सपर्ट फैकल्टी है, वो सारे बच्चे, वो सारे फैकल्टी मॉनिटर करेंगे उस सारे बच्चों को, कि ताकि सेल्फ स्टडी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है, क्लास में कोई बात इसे समझ में नहीं आ रहा हो, उसको फिर दोबारा उस बच्चे को ऑन स्पॉट लाइब्रेरी में उसको क्लियर करेंगे। और साथ साथ हमारे फैकल्टी एक साइंटिफिक मेथड से पढ़ा रहे हैं, और उन्होंने एक अलग डिजाइन बनाया है। उन्होंने एक हम ये कर सकते हैं कि उन्होंने एजुकेशन का एक अलग प्लान बनाया है, जिसमें हर दिन हर फैकल्टी को अपने टॉपिक से क्लास के बाद 5 क्वेश्चंस देना है, जो आईआईटी या नीट लेवल का है। तो मान लो कि कोई नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, 5 बायोलॉजी से हुआ, 5 केमिस्ट्री से हुआ, 5 फिजिक्स से हुआ, तो 15 क्वेश्चंस नीट लेवल का मिल गया। उस बच्चे को जो सेल्फ स्टडी का टाइम है वहां बनाना है, नहीं तो फिर हॉस्टल में जो रात में जाएंगे बच्चे वहां बनाना है। और कल होके हर फैकल्टी जिन्होंने कल पढ़ाया था जो टॉपिक, फिर एक बार 15 क्वेश्चंस को डिफाइन करके फिर रिकैप करेंगे। तो मैं देख रहा हूं जो हमारे एवरेज ब्रेन के बच्चे हैं, जो मेरे मीडियोकर बच्चे हैं, जो मेरे बच्चे निराश हो जाते हैं बड़े बड़े कोचिंग में जाके, आज उस बच्चे के अंदर भी वो सपना साकार हो रहा है, और उस बच्चे के अंदर भी इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, क्योंकि उनको पढ़ने में मन लग रहा है। अब पढ़ने में मन कब लगता है? जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। जी। अब प्रॉब्लम सॉल्व कब होगा? जब फैकल्टी उनके सामने 24/7 अवेलेबल रहेंगे। ये सारी सुविधाएं बच्चों को बहुत पॉजिटिव कर रहा है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा जो सक्सेस रेशियो होगा वो आने वाला समय में बाकी संस्थाएं से कहीं ज्यादा अच्छा होगा। और मेरा जो एलेंजा करियर स्कूल है, बोर्ड में भी मोर देन 90% लाएगा, और वहीं से बच्चे हमारे आईआईटी, जेईई और बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए जाए। इनके प्लेसमेंट के लिए क्या? देखो, बैंगलोर एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी है, आईटी सेक्टर है, और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है बैंगलोर में। इंडिया का टॉप मोस्ट इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज, एमबीए कॉलेज सारे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज है वहां पे। मैंने इसलिए वहां पे रखा है ताकि बच्चे एक इंटेलेक्चुअल सिटीज में बच्चे पढ़े। और आईआईटी में चले गए बच्चे, एज मच एज गुड है, जाएंगे ही। अगर नहीं भी जा पाते हैं तो बहुत सारे बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज है जिससे मैं जुड़ रहा हूं, मुझसे बहुत सारे कॉलेज भी जुड़ भी गए। मैं अपने बच्चों को उस कॉलेज में एंट्री दिलवाऊंगा, तो गार्जियन को 2 फायदा होगा। एक, इजिली एंट्री मिल जाएगा उस बच्चों को, और दूसरा, जो फी स्ट्रक्चर है रिस्पेक्टिवली हमारे बच्चे को बहुत कम लगेगा, और बच्चे वहीं से बीटेक भी करेंगे, और वहीं से प्लेसमेंट भी होगा बच्चे को, अपने करियर को लेके जीवन में आगे बढ़ेंगे।